मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम सभी भक्तों को रामायण पाठ सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण शो, अगुण अनुपम गुण निधान शो। मैं रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करती हूँ, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वही वेदों का प्राण है तथा निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। जो महामंत्र है और जिसे शिवजी सदा जपते हैं, इस कारण जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस पावन राम नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उलटा जापू। सहस नाम शम सुनि शिव वाणी, जप जे पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिवजी के इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षि हेतु हेरी हरि को, किए भूषण थी को। नाम प्रभाउ जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिवजी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष ने उनको अमृत फल दिया। वर्ष ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी शाली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुपति जी भक्ति वर्षा ऋतु के समान हैं। तुलसी जी कहते हैं
कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम रूपी 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो वरन बिलोचन जन जिए जो सुमृति सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निवाहू। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वरमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और खुद देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवास देने वाले हैं। कहते सुनते सुमृति सुठनी के राम लखन शम प्रिय तुलसी के बरनते बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव शम सहज संघाती। करने में बहुत ही सुंदर, मधुर और कल्याणकारी हैं। तुलसीदास जी को तो ये अक्षर श्री राम लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थात और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं। नर नारायण शर्ष शुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता भक्ति सुते कल करन विभूषण जग हित हेतु विमल विधुभूषण। दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपड़ी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। स्वादितोषिषम सुगति सुधा के कमठ शेषिषम धर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जी है जसोमति हरे हलधर से। ये दोनों अक्षर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। एक छत्रु एक मुकुटमणि शब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के दोनों अक्षर
बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटिमणि रूप से अक्षरों के ऊपर विद्यमान है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के सामान्य प्रीति है। अर्थात नाम और नामी के पूर्ण एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। श्री राम जी भी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। भगवान के ये नाम और रूप दोनों अनुवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप जाना जाता है। को बड़े छोट कहते अपराधु, सुनि गुनि भेदु समुझहि साधु। देखहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना गलत है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप ही नाम के अधीन देखा जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहचाने। सुमरउ नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु नाम जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते ही उसका रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुकत न परति बखानी। अगुन सगुन विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य नाम ही सुंदर साक्षी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मनि दीप धरु, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहूँ, जो चाहे सी उजियार।
तुलसीदास जी कहते हैं, यदि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो उसे मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणिदीपक को रखना चाहिए, अर्थात राम नाम का जप करते रहना चाहिए। नाम जी है जपि जगही जोगी, बिरति ब्रंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। विधाता द्वारा बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी जन इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम निर्वाचनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जाना चही गुण गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लिए लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु भी नाम को जपकर उसे जान लेते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अरिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध बन जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकरत चरयु अनख उधारा। जो लोग संकटों में फंसे हैं वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकट से भी छूट जाते हैं और सुख पाते हैं। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं, धन की इच्छा वाले, संकटों में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी। ये चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चाहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा। चाहु जुग चाहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय हैं। यूँ तो नाम का प्रभाव चारों युगों में और चारों ही वेदों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कलयुग में नाम जप को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल कामना ही निजे, राम भक्ति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन।
जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति से रस में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान रखा हुआ है। ज्ञानी सदा नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। अगुन शगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। मोरी मत बड़े नाम दूते, किए जही जुग निज वस निज बूते। ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अखतनीय, अथाय, अनादि और अनुपम है, लेकिन मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोणिषु जन जानी जनई जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखे एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुमग नाम ते, कहूँ नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, शत चेतन घन आनंद राशि। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के भी है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। वास्तव में दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न दिखाई देती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं। दोनों को जानना अत्यंत कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाती हैं। इसलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण को राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है तथा सत्ता, चैतन्य और आनंद की राशि है। राम शकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर वाणी। सेवक सुमृत नाम प्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र ने युद्ध में कुटुंब सहित रावण को मारा और सीता सहित उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई तथा देवता और मुनि
सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं। परंतु भक्त तो प्रेम पूर्वक नाम के ईश्वर मात्र से बिना परिश्रम किए मोह की प्रबल सेना को जीत कर तथा प्रेम में मग्न होकर अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महलिय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से भी बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से एक राम नाम को ही ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। शुक शनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। राम नाम के प्रभाव से ही शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल करने वाले हैं। सुखदेव जी और सनकादि जितने भी सिद्ध मुनि व योगीगण हैं, वे सब नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत श्रोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। श्री हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी श्री हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जप से ही प्रभु कृपा के कारण प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायु अचल अनुपम ठाउ। सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखे रामु। ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर गिलानी से भरकर श्री हरि नाम का जप किया और उस नाम के प्रभाव से ही ध्रुव लोक में भी अनुपम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार हनुमान जी ने नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। आपतु अजाम लुग जुगन काहू, भय मुक्ति हरि नाम प्रभाऊ। कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और बेश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई
कहाँ तक करूं, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। इस कलयुग में राम का नाम मनचाहा पदार्थ देने वाला कल्प है और मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण मात्र से निष्कृत तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गए। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम को जपकर ही व्यक्ति शोक रहित हुए, और वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। प्रथम सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली जैसा बना हुआ है, यानी प्रयत्न करने पर भी पाप से मुक्त होना ही नहीं चाहता। नाम काम तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पित माता। कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करते ही संसार के सब जंजाल, यह कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है, यानी परलोक में भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है तथा इस लोक में माता पिता के समान पालन पोषण करता है। नहीं कलि कर्म न भक्ति, विवेकु राम नाम अवलंबनेकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मानने के लिए श्री हनुमान जी राम नाम के कारण ही बुद्धिमान और समर्थ हैं।
राम नर केसरी कनक कश्यप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरशाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, हिरण्यकश्यप कलयुग है और जप करने वाले लोग प्रहलाद के समान हैं। यानी राम नाम ही देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भायो को भायो अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु सुमरि सुनाम राम गुण गाथा करऊ नाई रघुनाथ माथा। प्रेम भाव से और बैर भाव से, क्रोध से या आलस से किसी प्रकार से भी नाम जपने से दसों दशाओं में कल्याण होता है। श्री राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करती हूँ। रामायण में बालकांड के अंतर्गत राम नाम के महत्व का वर्णन हमने आपको सुनाया है। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। जय श्री राम।